जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने यूहाओ और वांडोंग को देखा था और उन दोनों ने अपनी नई फ्यूजन स्किल का यूज करके मीका और होमचन को बहुत ही खतरनाक तरीके से हरा दिया था। जिसके बाद में हमने रेफरी को देखा था और रेफरी ने भी श्रेक एकेडमी को इस चैंपियनशिप का विनर बना दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हमने हुआंग को देखा था और हुआंग बोलने लगी थी कि इन दोनों ने फिर से दो नई फ्यूजन स्किल का निर्माण किया है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी ने इस मैच को जीत लिया था। इस वजह से हम ऑडियंस को देखते हैं और ऑडियंस भी श्रेक एकेडमी को चेयर अप करने लगती है। लेकिन इसी के साथ में हमने श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर को देखा था और सभी भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे अब आगे। लेकिन उसके बाद हम मास्टर जुआन और मीजाओ को देखते हैं और वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी यूहाओ के ऊपर नजर बनाए हुए था और वो बोलने लगता है कि इसके पास में तो बॉडी स्पिरिचुअल आई है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो हमारे नौ सेक्ट का मेंबर है। वजह से यूहाओ को हमारे सेक्ट को किसी भी हालत में ज्वाइन करना होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि श्रेक डेविल को यहाँ पर रिवार्ड मिलने वाला था, इसलिए हम रेफरी को देखते हैं और रेफरी सभी लोगों से श्रेक डेविल को चेयर अप करने को बोल देती है। फिर उसके बाद हम मिजाओ को देखते हैं और मिजाओ अपने सारे टीममेट को लेकर वहाँ पर आ जाती है। लेकिन उसके बाद हम बाकी सभी टीमों के स्टूडेंट को देखते हैं और वो सभी इस बात से खुश भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद हम किंग को देखते हैं और किंग भी स्टेज पे आ जाता है और उसी के साथ में वो श्रेक डेविल से बोलने लगता है, तुम सभी ने बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर फाइट करके इस चैंपियनशिप को जीता है। इसी के साथ में हम देखते हैं किंग उन सभी को 4 सोल बोन देने वाला था। इसे देखते हैं हम अरीना के सभी लोगों को देखते हैं और वो सभी भी इसके बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम मिजाओ को देखते हैं और मिजाओ यूहाओ और वांडोंग से बोलने लगती है कि तुम दोनों सबसे पहले आगे बढ़ो, क्योंकि तुम दोनों की वजह से हम इस चैंपियनशिप को जीते हैं। इसके बाद हम यूहाओ और वांडोंग को देखते हैं और वो दोनों भी मिजाओ की बात को मानकर किंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किंग यूहाओ को आइसिस स्कॉर्पियो लेफ्ट वाली सोल बोन दे देता है, जिसको पाकर यूहाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसी के साथ में आइसिस स्कॉर्पियो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी क्लैन की चीज उसके पास में वापस आ गई थी। लेकिन इसी के साथ में यूहाओ खुश होते हुए बोलने लगता है कि मैं तो अपने आप को काफी ज्यादा लकी मानता हूँ क्योंकि मेरे को इतनी बड़ी फैमिली मिली। लेकिन दूसरी तरफ हम सनमून टीम के सभी स्टूडेंट को देखते हैं और वो सभी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो सभी वहाँ से जाने भी लगते हैं। लेकिन उसके बाद हम मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन ने उन सभी को सामने आकर रोक दिया था और उसी के साथ में हम देखते हैं उन्होंने जियाटाओ को भी अपने हाथों में लेकर रखा था। फिर उसके बाद में मास्टर जुआन मास्टर माँ से बोलने लगते हैं कि जजमेंट सोर्ड ने जियाटाओ की मास्टर सोल को म्यूटिलेट कर दिया है, इस वजह से किसी भी टाइम पे इसकी डेथ हो सकती है। लेकिन इसी साथ में मास्टर जुआन बोलने लगते हैं अगर जियाटाओ किसी भी हालत में सर्वाइव कर गई लेकिन फिर भी वो इविल सोल मास्टर बन जाएगी। लेकिन इसी के साथ में मास्टर जुआन मास्टर माँ के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलने लगता है कि ये सब तुम्हारी सोल गाइडेंस वेपन की वजह से हुआ है, इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि इसका सोल्यूशन तुम्हारे पास में जरूर होगा। फिर उसके बाद में मास्टर माँ भी मास्टर जुआन से बोलने लगते हैं कि अभी तक हमारे पास में इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद हम बाकी सारे डेविल को देखते हैं और वो सभी भी मास्टर जुआन के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं उनके सपोर्ट के लिए। फिर उसके बाद मास्टर जुआन मास्टर माँ से बोलने लगते हैं अगर तुम्हारे पास में इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो तुमको हमको वो जजमेंट सोर्ड देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इसकी मदद से हम इसके सॉल्यूशन के बारे में पता लगा पाए। लेकिन दूसरी तरफ हम रुलोंग को देखते हैं और रुलोंग इसको देने से मना कर देता है और उसी साथ में रुलोंग बोलने लगता है कि ये तो हमारे सनमून एकेडमी के द्वारा बनाया गया लेवल 8 का सोल गाइडेंस वेपन है और उसी साथ में इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इसकी कीमत के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। रुलोंग की ऐसी बात को सुनकर हम बाकी टीम के सभी स्टूडेंट को देखते हैं और वो सभी भी रुलोंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और उसी साथ में वो सभी ये भी सोचने लगते हैं कि इविल सोल मास्टर तो पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। और इसी साथ में बाकी स्टूडेंट ये भी सोच रहे थे कि सनमून टीम के इस सोल गाइडेंस वेपन की वजह से जियाटाओ की ऐसी हालत हुई है तो उन सभी को जजमेंट सोर्ड को इनको सौंप देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन भी रुलोंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसी साथ में मास्टर जुआन उन सभी के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलने लगते हैं कि एक पावरफुल मास्टर की यहाँ पर जान जाने वाली है और तुम सभी अभी भी मना कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ हम अरीना के सभी लोगों को देखते हैं और सभी लोग भी श्रेक एकेडमी को सपोर्ट करने लगते हैं और उसी साथ में वो सभी ये भी बोल रहे थे कि तुम सभी जजमेंट सोर्ड को श्रेक एकेडमी को सौंप दो। जिसके बाद हम मास्टर माँ को देखते हैं और मास्टर माँ को ना चाहते हुए भी जजमेंट सोर्ड को श्रेक एकेडमी को सौंपना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ भी जजमेंट सोर्ड को अपने हाथ में ले लेता है। उसी साथ में मास्टर माँ मास्टर जुआन से बोलने लगते हैं कि ये रहता है या नहीं रहता है इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन मैं इसको तुमको टेम्परेरी रूप से दे रहा हूँ। उसके बाद में मास्टर जुआन उन सभी से बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी किसी भी चीज को नहीं लेना चाहता। लेकिन इसी के साथ में मास्टर जुआन मास्टर माँ से बोलने लगते हैं कि इस जजमेंट सोर्ड को जिसने भी बनाया है उसको बोल देना इसका ब्लैक पॉइजन जियाटाओ को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, इसलिए इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाले। और उसी साथ में मास्टर जुआन मास्टर माँ से बोलने लगते हैं अगर वो मेरी सारी बातों से एग्री हो जाए तो उनको मिलने के लिए श्रेक एकेडमी में आप भेज सकते हो। इसके बाद हम मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन श्रेक डेविल के साथ में वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी श्रेक डेविल अरीना से बाहर आ गए थे और मिजाओ सभी
स्टूडेंट से बताने लगती है जियाटाओ की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, इसलिए मास्टर जुआन ने बोला है कि जियाटाओ को जल्दी से जल्दी शरेक एकेडमी में ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। उसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि युहाओ के ऊपर अरीना में नजर रख रहा था, और उसी साथ में वो आदमी युहाओ से बोलने लगता है कि मेरा नाम लेन है और मैं नोवाल सेक्ट से बिलोंग करता हूँ। इसी साथ में वो युहाओ से बोलने लगता है कि मैं तुमको अपने सेक्ट में ले जाने के लिए आया हूँ। उसके बाद हम सभी स्टूडेंट को देखते हैं और सभी स्टूडेंट भी उसके ऐसी बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी क्या बोल रहा है। इसके बाद में लेना सभी से बोलने लगता है कि नोवाल सेक्ट वो होता है जिसके पास में नोवाल मास्टर सोल होती है, और आगे लेना युवाओं से बोलने लगता है कि मैं तुमको शरेक एकेडमी से भी अच्छी ट्रेनिंग दूंगा, जिसके बाद में तुम रियल सोल मास्टर की पावर को भी एक्टिवेट कर पाओगे। इसी साथ में लेना युवाओं से बोलने लगता है अगर तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुमको 20 साल में इतना पावरफुल बना दूंगा कि तुम पूरी दुनिया को हैरान कर डालोगे। उसके बाद में मीजा भी युवाओं से बोलने लगते हैं कि लेना ने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि नोवाल सेक्ट पूरी दुनिया में एक मिस्ट्री सेक्ट कहलाया जाता है और इन सभी की पावर इविल सोल मास्टर से भी कई गुना ज्यादा होती है। जिसके बाद हम युहाओ को देखते हैं और युहाओ लेना से बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है शरेक एकेडमी की ट्रेनिंग मेरे लिए काफी है, और उसी साथ में युहाओ लेना से बोलने लगता है कि अब तो मेरा शरेक एकेडमी घर है, इसलिए मैं नोवाल सेक्ट को किसी भी हालत में ज्वाइन नहीं करूंगा। इसके बाद हम लेना को देखते हैं और लेना भी युहाओ की इस बात से उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी साथ में हम लेना को देखते हैं और लेना ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था क्योंकि वो इस तरीके से युहाओ को यहाँ से अपने नोवाल सेक्ट में ले जा पाए। लेकिन उसके बाद हम मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन वहाँ पर आ जाते हैं, इस वजह से हम देखते हैं लेना अब कुछ भी नहीं कर पाता है। और उसी साथ में मास्टर जुआन लेना से बोलने लगते हैं कि तुम अपने सेक्ट को मास्टर को जाकर बता देना कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, इसलिए वो हमारे शरीर के आसपास भटकने की भी कोशिश ना करे। जिसके बाद हम लेना को देखते हैं और लेना भी दांत पीसता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद हम युहाओ को देखते हैं और युहा मास्टर जुआन को थैंक यू भी बोलता है। लेकिन इसी के साथ में मास्टर जुआन युहाओ से बोलने लगते हैं कि तुम रिजर्व मेंबर होने के बावजूद भी इस चैंपियनशिप को जीत चुके हो, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि काफी सारे सेक्ट तुमको अपने सेक्ट में ज्वाइन करने का ऑफर देंगे। और आगे मास्टर जुआन युवा से बोलने लगते हैं कि तुमको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि शरेक एकेडमी तुमको हमेशा के लिए सपोर्ट करेगी। उसके बाद में वार्डोंग मिजाओ से बोलने लगता है कि असल में उन सभी का ओरिजिनल क्या है। फिर उसके बाद में मिजाओ सभी से बताने लगती है कि हमारे पोसापोलेन के अलावा सोल मास्टर के मेजर फोर्स 2 और दुनिया में है, जिसमें से पहला सनमून एकेडमी का मिंडी हॉल है जो कि दुनिया में ताकत को रिप्रेजेंट करता है। और उसी साथ में मिजाओ सभी से बताने लगती है कि वहाँ का हेड मिका और होमचेन का फादर है, और उसी साथ में इस जजमेंट सोर्ड को भी उसी ने बनाया था और उसी के हाथों से आई है। उसी साथ में मिजाओ सभी से बोलने लगते हैं कि 2 मेजर सेक्ट में से एक तो नोवाल सेक्ट है, लेकिन इसी साथ में मिजाओ सभी से बोलने लगते हैं कि वो इतनी आसानी से जन्म भी नहीं लेते हैं और वो जन्म लेते हैं तो वो बहुत बड़ी तबाही को लेकर आते हैं। उसके बाद में मास्टर जुआन बोलने लगते हैं कि नोवाल सेक्ट का पूरा डिसीजन लाइक और अनलाइक पे होता है, इस वजह से वो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और आगे मास्टर जुआन सभी स्टूडेंट से बताने लगते हैं कि आज से 2000 साल पहले उन सभी ने 1 लाख वाले 7 सोल बीस्ट को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार डाला था, इसलिए स्टार फॉरेस्ट में भी हपड़ा तपड़ी मच गई थी, इसलिए एकेडमी को टॉप एक्सपर्ट को बुलाना पड़ा। इसी तरीके से पोसापोलेन स्टेबल हुआ, जिसके बाद में डेमन बीस्ट के झुंड को रोककर पोसापोलेन को बचाया गया था। फिर उसके बाद में स्काईडेम भी युवाओं से बोलने लगता है कि मैंने इसके बारे में ऐसे स्कॉर्पियो से बात करते हुए सुना था और उन सभी की वजह से मेरे को भी वहाँ पे जाने से बैन कर दिया गया था, और उस एरिया को 4 फोजर बीस्ट के नाम से जाना जाता है। और उसी साथ में उन सभी ने मिलकर शरेक एकेडमी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन स्टार फॉरेस्ट में काफी खतरनाक एक व्हील होता है जो कि उन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद में बेबी बोलने लगता है कि नोवाल सेक्ट की वजह से ओसाउन पहले उनको स्टेबलाइज किया गया था। उसके बाद में युहाओ से बोलने लगता है कि तुम आने वाले टाइम में सावधान रहना। फिर उसके बाद में युहाओ वैसे बोलने लगता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, और उसी साथ में वो मास्टर जुआन से बोलने लगता है अब जियाटाओ की कंडीशन कैसी है। फिर उसके बाद में मास्टर जुआन सभी ट्रेन से बोलने लगते हैं कि ब्लैक फिनिक्स को उसकी बॉडी के अंदर सील कर दिया गया है, और उसी साथ में इसके बारे में रिसर्च भी स्टार्ट हो गई है। और उसी साथ में मास्टर जुआन सभी ट्रेन से बोलने लगते हैं कि तुम सभी को जल्दी से एकेडमी में फिर से चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर काफी सारे लोग तुम सभी का वेट कर रहे हैं। जिसके बाद हम सभी स्टूडेंट को देखते हैं और सभी स्टूडेंट भी वहाँ से शरेक एकेडमी की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर पोर्टल एक्टिवेट होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर में से काफी ज्यादा पावरफुल वेपन और आर्मर निकलता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें कोई दिखाई देता है जैसे वो तांगसेंग हो। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।